धात्री एक्चुअली ये एक टाइम पे रिचेस्ट पंचायत था यहाँ का, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे ये स्लेट का माइंस था। अभी भी आप देखते हो कि जो लोगों की प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे लोग कर रहे हैं अभी भी, जो इलीगल है। अच्छा भी नहीं लगता पहाड़ को मतलब ऐसे टूटते हुए देखना ना, क्योंकि पेशेंस सिखाता है पहाड़ ना, बैठो कभी उसके सामने, मतलब वो वाली बात है। तो ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मतलब, है ना। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश करते हैं यहाँ पे रूल, तो उन्होंने भी 30-40 साल यहाँ पे एकदम खाली किए पहाड़ ये पूरे, मतलब। जब आते हुए सुरंगें देखते हो जो आप सारे के सारे, वो सारी की सारी खाने हैं जिनमें से स्लेटें निकाली गई हैं। तो वो सारे के सारे स्लेट प्रोन एरियाज ये यहाँ पे खाने हैं। सिर्फ नदी का रास्ता था, बाकी इधर सिर्फ पहाड़ थे। तो ये सोचो इतना गैप भी पड़ गया बीच में, और सारा मतलब आप आते आते रास्ते में देख सकते हो सारी चीज़ें कि बैन होगी है सरकार की तरफ से ना। फिर भी लोग करते हैं प्राइवेटली। अब सर्वाइवल भी करना है लोगों को ना, अपना घर तो चलाना ही है, ठीक है। अब जॉब्स भी नहीं है ऐसा, मतलब इतनी जॉब भी नहीं है कि वैसा, तो दिहाड़ी लगाते हैं मतलब। मेरा नाम चंदन भारद्वाज, मैं बेसिक यहीं हिमाचल से हूँ। बीटेक में 3rd ईयर के बाद समझ आ गया कि पैसा भी ज़रूरी है, और मिडिल क्लास फैमिली से था तो पीछे मतलब वैसा बैकअप और सपोर्ट नहीं था कि इसके बाद जॉब था कि हाँ जॉब करनी पड़ेगी ना पैसा कमाने के लिए। तो 3rd ईयर में मैंने ड्रॉप किया कॉलेज, और साथ के साथ मैंने जॉब करना शुरू कर दिया दिल्ली में, मतलब ना। फिर वो लगा कि नहीं यार, ये लाइफ कुछ अलग ही ट्रिप कर रही है मतलब इस टाइम ना, तो मज़ा नहीं आया कुछ करने में। अब लग गया मेरे को जैसे पता कि अब शहर में नहीं हो पाएगा कुछ, मतलब वो पोल्यूशन, वो सब कुछ, वो साउंड, वो वहाँ पे अपना मतलब सुकून वाला सिस्टम नहीं था। क्योंकि कॉलेज टाइम में ही ऐसा था भाई कि बहुत सारे ट्रैक ट्रैवल कॉलेज टाइम से ही करते आ रहे थे, और बेसिकली हिमाचल से हैं तो मतलब कुछ चीज़ें जीन्स में भी हैं, जो चीज़ बचपन से करते आए हैं और पहाड़ में रहते हैं, तो थोड़ा अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब ना, बैठ के कि हम बैठे हैं, और कुछ अच्छे लोग भी बैठे हैं सर्व करने के लिए ना पहाड़ों में, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से ही जब पानी दिखता है ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग के साथ बंदा ऊपर चढ़ता है ना। तो फिर मैं वहाँ चढ़ा, फिर थोड़ा मतलब जैसे हाफ पॉइंट जो है हमारा, वहाँ ट्रैक तक वहाँ पहुँचे हम, मतलब सारे जन थे हम 4-5 लोग। फिर वहाँ पे एक बार ऐसे दिल में फीलिंग आई यार अब कहाँ जा रहा हूँ ना, बीच में ऐसे कि क्या कहाँ चढ़ रहा हूँ मैं मतलब ना। और यहाँ तू फिर बिजनेस के हिसाब से आ रहा है, तो तू कहाँ ही जा रहा है। यहाँ तू धंधा करेगा, यहाँ लोग चढ़ेंगे, मतलब तेरे मतलब एक बार मन में खुद के ही आ गया ना कि हाँ अच्छा तूने यहाँ चढ़ाने हैं लोग, मतलब ऐसा। तो फिर ऊपर आया मैं, और यहाँ नीचे जो ये खेत है ना, ये सारे भरे पड़े थे उस टाइम, मतलब यहाँ पे 6-7 फुट घास था, एक बिच्छू बुट्टी जिसको ऐन बोलते हैं ना। फिर एक लड़का आया, यहीं घर का ही था जिनके ना मतलब फैमिली मेम्बर ही हैं यहाँ, उसने थोड़ा रास्ता वगैरह बनाया, एक साफ सुफ किया बढ़िया। ये अबैंडन्ड विलेज था एक्चुअली ना, तो दिस विलेज हैज बीन अबैंडन्ड फॉर अराउंड 30-40 इयर्स ना। तो उसके बाद मतलब वो है कि 30 साल के बाद अगर किसी जगह पे आके देखते हो तो कैसा होता है, मतलब इट्स मोर लाइक अ जंगल जहाँ पे जड़ी कुछ निकला हुआ है, बंदे को जाते हुए डर भी लगता है। तो फिर वैसा भी था कि यहाँ के लोग माइग्रेट होने का रीज़न ये था कि स्कूलिंग वगैरह थोड़ा दूर पड़ रही थी ना। जिस घर में हम बैठे हैं एक्चुअली ये गाय के लिए होता है, ये ओल्डेस्ट थीम है हिमाचल की ना, जो जहाँ जिस घर में हम बैठे हैं अभी, कि लोग ऊपर रहते थे सारे, पशु नीचे रहते थे, और किचन भी साथ में ही ऊपर, ठीक है। और सारे एक फैमिली होगी, 2 फैमिली होगी, 3 होगी, सारे ऊपर एक साथ सोएंगे। मैं मतलब जो अपना कल्चर है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी हमने नया नहीं लगाया, जो मिट्टी जैसे थी उसको फिर से वैसे करवाया ना, मतलब कि ये था हिमाचल, ऐसे मतलब लोग रहते थे। जुनून तो था ही, खुद भी मतलब शुरू से ट्रैक हाइक करने बहुत शौकीन रहा हूँ। ऑलमोस्ट 15 से 20% हिमाचल इन ट्रैक मैंने घूम लिया है, और बहुत बड़ा है मेरे को, मेरी ये ज़िंदगी छोटी है उसको पूरा करने के लिए। I actually am from a background where the plain life is there. जैसे सिटीज़ हैं, शहर हैं, आना जाना आसान है, कहीं चले जाओ कुछ भी कर लो। तो जब हम दोनों एक दूसरे को मिले, I was so much fascinated about the stories when he used to tell me that we go on these things, and I was like, oh, this life means something, that when you're leaving something behind and nothing is there in front of you and you're going all alone, or maybe 1 or 2 guys all penetrating through a mountain. So this actually needs guts. You must have balls of steel to do that, right?
So this whole thing, so I was too much, you know, into it, and I started, you know, thinking of it, being fantasized by it, that okay, how it feels like to go into a mountain and see the life from there, and when you can hear is only air and only the animals or the birds. तो अब वो लाइफ को देख के, अब इन लोगों की ज़िंदगी को देख के एक टाइम पे तो लगता है यार बहुत हार्ड लाइफ है, और दूसरी टाइम पे देख के देखते हैं कहते हैं ज़िंदगी तो यही जी रहे हैं. तो जैसे अपने नाम तो पढ़ा है ड्रीटो हब, हमारा नाम है ड्रीटो मीन्स सादा, और जो हमारी टैग लाइन है इल्यूजन टू गॉस्पेल, कि भ्रम से सत्य की ओर. और कुछ भी हो, जैसे अब जब इंसान बचपन से लेकर जब बुढ़ापा तक आता है ना, तो यही फेज़ है, इल्यूजन में जाता है और गॉस्पेल में आता है. बहुत सारा इल्यूजन देखता है पूरी ज़िंदगी, लेकिन जब वो विद इन वाली जर्नी स्टार्ट करता है ना, तब उसको सत्य ही अच्छा लगता है. अगर आपका कोई एम गोल है तो उसके लिए आपको सच में मेहनत करनी पड़ेगी. तब जब दुनिया देखेगी ना वो चीज़, तो दुनिया खुद खड़ी होगी आपके साथ ना. मैं वो बात मानता हूँ. तो आज की डेट में आप जो भी यहाँ पे देख रहे हो ना, वो ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ है. बाकी क्राउड वर्क देखना, लोगों के बीच में रहना मेरे को अच्छा लगता है. मतलब बहुत मेरे को सुकून देता है कि हाँ, लोग पहाड़ में आए, उनको पहाड़ों के बारे में बताना, बच्चे आए उनको कैंपिंग के बारे में बताना. ये मतलब ये चीज़ें वैसा मेरे को फैसिनेट करती हैं चीज़ें ना. मतलब कि मैं क्रेजी हूँ इस चीज़ के लिए, मैं बार बार कर सकता हूँ ये चीज़, सोए उठते बैठते सुबह शाम मैं कर सकता हूँ ये चीज़. करो, मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा ना, कि जैसे अब यंगस्टर होते हैं, बहुत सारे यंगस्टर क्रेज़ में पहाड़ आते हैं, बिना गाइड से चढ़ते हैं, बिना प्रिकॉशन लेके चलते हैं. मैं उनके साथ, क्योंकि लास्ट 2 साल में मैं यहाँ 5-6 मौतें देख चुका हूँ अपनी आंखों के सामने ना. तो पहाड़ों में ठीक है, क्रेज़ पूरा करने के लिए आओ, क्रेज़ी बन के मत आओ, और क्रेज़ी ना बनो यहाँ पे आके ना.